भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का आज 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के कैम्ब्रिज अस्पताल में दुखद निधन हो गया। पूरा देश जो है शोक की लहर में डूबा हुआ है। उनके निधन से जो है संगीत के एक युग का अंत हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ में भी उनकी कई यादें जुड़ी हुई है। जो है इस वक्त हमारे साथ जो है अनुराग जी हैं, जिन्होंने सन 82 में जो है उनके साथ समय गुजारा था। उनका क्या प्रतिक्रिया है, आइए उनसे बात करते हैं। अनुराग जी बताएंगे कि आप किस समय लता जी से मिली थी और आज वो उनका निधन हो गया, कैसा? मैं उस समय वहाँ पढ़ी थी। एमए फाइनल की छात्रा थी मैं, खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में। उसी समय वहाँ दीक्षांत समारोह हुआ। उस दीक्षांत समारोह में उनको, लता दीदी को बुलाया गया था और उनको वहाँ पर डीलिट की मानद उपाधि भी दी जाने वाली थी। तो उस समय चूँकि एमए फाइनल की मैं एकमात्र छात्रा थी गायन की, और वो उनको भोजन परोसने का उत्तरदायित्व मुझको और अन्य विधाओं के भी 2-3 छात्र थे, तो हम लोगों को दिया गया था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि भोजन के दौरान कम से कम घंटे भर का समय उनके साथ मुझे बिताने का अवसर मिला और बात भी करने का अवसर मिला मुझे। मैंने उनसे बात की थी और मैंने कहा, दीदी आप दही लेंगी क्या? तो और क्या खाएंगी क्या नहीं खाएंगी, ये भी मतलब ज़रूरी था पूछना, क्योंकि भाई गायिका है। तो उन्होंने कहा, आपकी रसोई में जो भी बना है वो सब मुझे परोसना, कि दीदी ये नहीं खाएंगी, दीदी वो नहीं खाएंगी, मत सोचना, सब लाइए, जो भी बना है मैं सब खाती हूँ, मैं कोई परहेज नहीं करती। ये संक्षिप्त बातचीत थी जो कि मेरे जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य रहा। आज जो हमारे बीच इस दुनिया में नहीं है, संगीत को लेकर कितनी बड़ी क्षति है संगीत के लोगों को लेकर? वो जो क्षति हुई है वो तो अपूर्णीय है, पूरे विश्व के लिए है। क्योंकि बोलते हैं ना, वो सरस्वती माँ के अवतार थी, साक्षात सरस्वती देवी थी। तो जब कोई ईश्वर है, मतलब उनको ईश्वर माना गया है ना, तो आप ये बताइए, पूरे राष्ट्र की क्षति तो है ही। संगीत जगत से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब के लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति और बहुत ही दुखदायी क्षति है ये। छत्तीसगढ़ से, आप छत्तीसगढ़ से हैं, कांकेर से। जी। छत्तीसगढ़ी गानों को लेकर जो है किस तरीके से, क्योंकि हमने जो है आपके घर में बहुत सारे मेडल देखे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में गाने का तो मेरा, छत्तीसगढ़ी गानों की मेरी शुरुआत हुई थी, वो फिल्में आई थी तो उस समय, कहीं देवे संदेश और घर द्वार, उन्हीं के गाने हम गाते थे। लेकिन जहाँ तक लता दीदी का सवाल है, रेडियो में सुन सुनकर उनके गीतों को मैं गाया करती थी, घर के घरेलू काम करते हुए और अन्य कुछ भी काम करते हुए, तो मैं गाते ही रहती थी उनके गानों को सुन सुनकर। इसके बाद और कभी दोबारा मिलने का आपसे, लता जी से? नहीं, ये तो नहीं मिल पाया मुझको ये सौभाग्य तो। पर जो भी मिला वो शाम तक थी वहाँ। सवेरे जो आई थी वो शाम तक वहाँ रहीं। खाना वाना खाने के बाद भी वहाँ पर उनका इंटरव्यू हुआ था, बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स पहुँचे थे, तो उस बीच में भी मैं उनके साथ थी। तो शाम तक का समय मुझे उनके साथ मिला और ये मेरे जीवन के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि किसी कलाकार के लिए, किसी सिंगर के लिए विश्व की एक, जैसे हमारे यहाँ धरोहर के रूप में है ना वो। मैंने कभी सुना था कि पाकिस्तान में किसी ने कहा था कि आप लता हमको दे दीजिए तो हम कश्मीर लेने का नाम नहीं लेंगे। तो आप सोचिए भला कि वो क्या थी, क्या नहीं रही होंगी वो। और अब उनके जाने के बाद हम जो बोल रहे हैं कि दीदी चली गई, दीदी अब नहीं रही इस दुनिया में, वही गाना है उनका कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। लेकिन मैं नहीं मानती कि उनका नाम कभी, जब तक ये सृष्टि है, उनका नाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी दीदी का नाम गुम नहीं हो सकता। तो ये हमारे साथ कांकेर से जो है अनुराग चौहान जी थी, जिन्होंने लता जी के साथ एक समय बिताया था। आज वो जो है उनके नहीं रहने पर अपनी यादें जो है हमको ईटीवी भारत को बता रहे थे। तामेश्वर सिन्हा, ईटीवी भारत, कांकेर।